वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 9th के साइंस के प्रथम पाली में पूछे गए वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही आंसर देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मिलाते रहिए कि आपका कितना सही हुआ और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एसआई यूनिट में आधारी राशि कितनी होती है? तो 7 होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो कौन सदिश है? ऑप्शन बी इसका त्वरण सदिश है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इसकी गति को क्या कहते हैं? तो आवर्त गति कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, यदि F परिमाप और m द्रव्यमान वाले एक वस्तु के ए त्वरण उत्पन्न करता है तो F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। तो इस पर रखेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए प्रोपोर्शनल टू हाफ 1/m। अगला है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है दोस्तों, बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो बल के लिए परिमाण और दिशा दोनों होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का इकाई होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला है, प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा का संबंध सही है? तो दाब बराबर प्रणोद बढ़ता क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है तो हर्ज होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, दो क्रमिक सुरंगों वाल तथा गर्तों के बीच की दूरी होती है तो तरंग का तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किसी द्रव के आयतन को मापने के लिए प्रयुक्त होती है तो इसमें मानक बेलन, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किसी वस्तु का जड़त्व की माप होती है तो उसके द्रव्यमान और भार दोनों के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वस्तु का घनत्व किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान बट्टे आयतन, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है तो कैलोरी होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, सेल्सियस का थर्मामीटर मूल अंतराल विभक्त है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 भागों में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, 20,000 हर्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य कहलाती है तो पराश्रव्य तरंग कहलाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो इस आवेग, संवेग और आवेग का, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व एक अदिश राशि है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक, कोणीय वेग का मात्रक होता है तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाता है तो उसका संवेग चौगुना हो जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल उसका वेग दुगुना होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v हो तो उसका संवेग क्या होगा? तो m इंटू वी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आर्किमिडीज का सिद्धांत
लागू होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा और पानी दोनों के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु की किसी द्रव में तैरती है तो यदि उत्प्लावक बल होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके भार के बराबर। अगला है, शुद्ध पानी का घनत्व का महत्तम होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, गैस के द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध चारों ओर फैलती है क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कौन निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो जस्ता एक तत्व है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कोयले का जलना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, खड़िया क्या है? खड़िया एक यौगिक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हीलियम में नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो आर्गन अक्रिय गैस है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मानक ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? तो 11.2 लीटर होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बर्कमिस्टर फुलेरिन का अणु सूत्र क्या होता है? तो C6O होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, तांबा का लैटिन नाम क्या होता है? तो कालियम होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन जल का सूत्र है? तो H2O होता है। ऑप्शन सी इसका बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर N2O। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया का वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थलीकरण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोजियम बैक्टीरिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अम्ल का पीएच मान होता है तो अम्ल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7 से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत के वायुमंडलीय निम्नलिखित में किस भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली समस्थानिक कौन है? तो CO60 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 287 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, यदि किसी परमाणु के K और L कक्षा पूर्ण से रूप से बड़ा हो तो परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? तो K और L बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो P4 होते हैं, यानी 4 परमाणु होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, CO का मोलर द्रव्यमान होता है तो CO का मोलर द्रव्यमान 28 AMU होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अमोनिया में अणु में उपस्थित
तत्व है। तो अमोनिया में क्या क्या उपस्थित होता है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, अल्फा कण निम्नलिखित में किसके समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के समान। अगला है, परमाणु के नाभिक में सबसे नज़दीकी कौन कक्ष होता है? तो एन सेल होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं क्या कहलाती है? तो मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ कौन है? तो शुष्क बर्फ CO2, ठोस CO2 है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो साधारण नमक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, वार्गिकी का जनन किन्हें कहा जाता है? तो इसे हिल्क्वेटर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल कैरोलस ट्रिलियम को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से नग्न बीजी पादप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंजियोस्पर्म, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? तो निमोनिया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो चिरकाली कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, काला ज्वर होता है, तो काला ज्वर प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कागज उद्योग में निकलने वाली जहरीली रासायनिक क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल में कितनी प्रतिशत मात्रा नाइट्रोजन की होती है? तो 78%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, एड्स का कारक होता है, तो HIV होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, पीड़कोनाशक कष्ट निवारक के लिए वाष्पशील रसायनों का उपयोग होता है, तो छिड़काव के लिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एक दलहन फसल को लगाने में खेतों में कितनी रासायनिक पूर्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। अगला है, कृत्रिम कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृमि कंपोस्ट। ऑप्शन बी। अगला है, पशुधन को दिए जाने वाले चारा का हरा चारा किस प्रकार का होता है? तो नोपिया होता है, सूडान होता है, रोड्स होते हैं, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन कुक्कुटों से होने वाले भयंकर संक्रामक रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष कितना औसतन अधिक दूध देती है? तो करीब 200 kg देती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, ILS 82 तथा NHH 260 क्या है? तो यह संकर नस्ल की मुर्गियों के लिए है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मछली के
लिए प्रजनन के लिए किस अंतःस्रावी हार्मोन सुई लगाई जाती है? तो पिट्यूटरी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मधुमक्खी का छत्ता बना होता है, तो मधुमक्खी का छत्ता किससे बना होता है? तो परागकण से बना होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है पल्स पोलियो कार्यक्रम किस किस रोग के विरुद्ध चलाया जाता है? तो पोलियो के विरुद्ध चलाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है पक्षी में चोंच सहायक होते हैं, तो भोजन को पकड़ने के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मछलियों में जलीय अनुकूल प्रदर्शित करने वाली रचनाएं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गिल्स तैयारी ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्याज का रूपांतरण होता है, तो प्याज का रूपांतरण किससे होता है? तो जड़ से होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन साधारण अस्थायी ऊतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है स्टार्च का एक प्रकार का है, तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है स्पाइगोरा है, तो स्पाइगोरा एक नील हरित शैवाल है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट अगले अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। अंतिम प्रश्न कहता है केचुआ खाता है, तो केचुआ क्या खाता है? तो केचुआ गीली मिट्टी खाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्लास 9th में पूछे गए आज के 26 फरवरी 2022 में पूछे गए साइंस के प्रश्न के सही आंसर। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आज का तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।